अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में कोरोना वायरस वबा के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासती वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टरों से कोरोना के असरात और वैक्सीनेशन पर भी तबादिले ख्याल किया। मीटिंग में कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई की मिसाल दुनिया में दी जाती है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेहतयाब होने की शरह 96% से ज़्यादा है और मरने वालों की तादाद सबसे कम है। वज़राए आला से गुफ्तगू में पीएम मोदी ने कहा कि हमें फौरी तौर पर दोबारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। इसके लिए रियासती हुकूमत को छोटे शहरों में जांच की शरह में इजाफा करना चाहिए। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लिस्ट में हैं जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।